स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके सभी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए आपका पहला प्रश्न है, माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अटलांटिक में, आर्कटिक में, अंटार्कटिका में या नन ऑफ दीज? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट एरेबस ज्वालामुखी स्थित है अंटार्कटिका में। और यह माउंट एरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका की दूसरी सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। ठीक है फ्रेंड्स, और पहले पे है माउंट सिडली। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट देखिए हमारा प्रश्न है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं सर टॉमस मुनरो। कुछ इंपॉर्टेंट बंदोबस्त को देखते हैं। तो देखिए, अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित हैं कार्नवालिस। रैयतवाड़ी बंदोबस्त चलाया था थॉमस मुनरो ने। महलवाड़ी प्रथा यह विलियम बेंटिक ने चलाया था। सती प्रथा और भ्रूण हत्या से संबंधित थे विलियम बेंटिक। और द्वैध शासन चलाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगला देखिए प्रश्न है, टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? आपका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार। टोगुप दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अगला देखिए, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, इस संस्था की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 55वां संविधान संशोधन 1986 के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। अदर ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। 53वां संविधान संशोधन के तहत 1986 में मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला। और 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृत सागर में उच्च लवणता का कारण क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पीकरण का उच्चतम दर। इसके कारण उच्च लवणता देखने को मिलता है मृत सागर में। मृत सागर फ्रेंड्स इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो सबसे पहली बार मौलिक अधिकार को उठाया गया था कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसमें पहली बार मौलिक अधिकार पर जोर दिया गया था। अदर ऑप्शंस को देखें तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस दो पार्टों में, नरम दल और गरम दल में बट गया था और उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जो कि लखनऊ में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। और यहाँ पे नरम दल और गरम दल एक बार फिर से वापस मिल गए थे। तो ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। इसकी स्थापना की थी A.O. ह्यूम द्वारा और इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और वायसराय थे उस काल में लॉर्ड डफरिन। तो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है? देखेंगे चारों ऑप्शन में। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है पश्चिम बंगाल और झारखंड। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यह टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो राइट आंसर है इसका शाहजहां। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
सबके अगर हम मकबरों की बात करें तो हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में, जो कि दीन पनाह भवन सीढ़ियों से गिर के इनकी मृत्यु हुई थी हुमायूं की। और शाहजहां के मकबरा है सासाराम में, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न देखिए, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वालियर घराना। सबसे पुराना घराना है ग्वालियर घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा छुआछूत को खत्म करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ने लंगर परंपरा की नींव डाली थी, तो ध्यान में रखेंगे। गुरु नानक देखिए सिखों के पहले गुरु थे, गुरु अंगद दूसरे गुरु थे, और गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे, और गुरु रामदास चौथे गुरु थे। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखेंगे। और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बद्रीनाथ, यह स्थित है उत्तराखंड के चमोली में। और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया? तो रेख्ता कहा गया उर्दू को, और मुगल काल की दरबारी भाषा थी फारसी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 2 के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, और अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य के नाम में परिवर्तन या दो राज्यों को आपस में मिलाना, यह राज्यों के पुनर्गठन का मामला जो है यह संसद को दिया गया है, यह अनुच्छेद 3 के अनुसार। और अनुच्छेद 4 के अनुसार इस तीनों अनुच्छेद में जो भी कानून बनेंगे वो भारत की संसद द्वारा बनाए जाएंगे, यह अनुच्छेद 4 के अनुसार। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, इसका उद्गम तिब्बत में है। अदर ऑप्शन को देखें तो कावेरी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक, और कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। अगला है नर्मदा नदी, इसका उद्गम होता है अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से। और चंबल नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से, तो ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहे थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाई.वी. चंद्रचूड़। ये सबसे लंबी अवधि तक रहे थे, 7 वर्ष 4 माह तक, ये 7 साल 4 माह तक ये अपने पद पर रहे थे, मुख्य न्यायाधीश के पद पर। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो इसका गठन अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन। और इसका गठन कलकत्ता में हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, इसको भी ध्यान में रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया, और सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। और फातिमा बीबी तमिलनाडु की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी थी, तो ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, होम रूल आंदोलन। उस समय होम रूल आंदोलन बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। होम रूल आंदोलन यह बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में शुरू किया गया था, होम रूल आंदोलन, तो ध्यान में रखेंगे। और ऑप्शन डी है भूदान आंदोलन, जो कि विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान का मुख्यालय स्थित है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखें तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में 8 अगस्त को।
महासचिव हैं लिम जोक होई और इसका मोटो है एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय। इसमें कुल सदस्य देश हैं 10। मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस और म्यांमार। टोटल 10 सदस्य हैं इसमें। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष का। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पुतनिक गस्टर महोत्सव का आयोजन किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख। स्पुतनिक गस्टर महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। ध्यान में रखेंगे, लद्दाख के कुछ अदर इंपॉर्टेंट महोत्सव की बात करें तो हेमिस महोत्सव, लोसार महोत्सव, माथो नागरंग महोत्सव, फियांग और थिक्से महोत्सव, यह लद्दाख से संबंधित है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचमहल। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था। अदर ऑप्शंस को देखें तो मोती महल का निर्माण लखनऊ में सादत अली ने किया था। हीरा महल का निर्माण लाल किला में किया गया था बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा और रंग महल का निर्माण राजा उमेश सिंह द्वारा राजस्थान में करवाया गया था। और एक रंग महल का निर्माण दिल्ली के लाल किला में करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। तो दोनों ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असत्य चुने। देखिए, चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, ये बिल्कुल सही है, 1539 में, और इसमें जीत हुई थी शेरशाह सूरी की। अगला देखिए, चंदावर का युद्ध, यह मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें जीत हुई थी मोहम्मद गौरी की। 1194 में चंदावर का युद्ध, सही है बिल्कुल। अगला देखिए, चंदेरी का युद्ध बाबर और राणा सांगा, ये गलत है, राणा सांगा नहीं होगा, क्या होगा, बाबर और मेदिनी राय। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था 1528 में। और हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था 1576 ईस्वी में, तो ध्यान में रखेंगे। यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृतसर में किलाबंदी किसने करवाई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री हरगोविंद सिंह ने किलाबंदी करवाई थी। और आपको पता है कि गुरु अर्जुन देव की हत्या की थी जहांगीर ने, और अंत में उन्हें रावी नदी में बहा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी? तो यह संज्ञा दी थी कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो यह शक्ति मिली थी भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत संविधान तैयार किया गया था, यानी संविधान का मुख्य स्रोत जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 है।